तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज की हमारी जो वीडियो रहेगी वो रहेगी 16 मार्च 2022 के डेली करंट अफेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो को। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आ रहे हो तो चैनल को फटाफट दोस्तों सब्सक्राइब कर लो और साथ में राइट साइड में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारी आज की वीडियो का रहेगा वो है हु हैज़ बीन नेम्ड एज चेयरमैन एंड एमडी ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो दोस्तों हाल ही में जो है चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड के। तो आपसे पूछा गया है उनका नाम, तो उनका नाम जो रहेगा वो रहेगा रंजीत रथ। तो नाम आपको याद रखना कि ऑयल इंडिया लिमिटेड के हाल ही में चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम क्या है, रंजीत रथ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर मैं दोस्तों बात करता हूं तो जैसे रंजीत रथ को अभी हाल ही में नेक्स्ट चेयरमैन जो मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है ऑयल इंडिया लिमिटेड का। अब ये रिप्लेस करेंगे जो करंट हमारे चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड के, जिनका नाम है सुशील चंद्र मिश्रा। ठीक है, तो सुशील चंद्र मिश्रा जी को जो है ये रिप्लेस करेंगे। ऑयल इंडिया लिमिटेड की अगर हेडक्वार्टर की बात करूँ तो वो कहाँ पे है, दैट इज़ इन नोएडा, याद रखना है आपको। दूसरी चीज़, ऑयल इंडिया लिमिटेड को कब फाउंड किया गया था, दैट इज़ ऑन 18 फरवरी 1959 को जो ऑयल इंडिया लिमिटेड को फाउंड किया गया था, तो याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड रहेगा जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ फॉर फरवरी 2022। तो दोस्तों आपसे पूछा गया है कि अभी किन्हीं को जो है नामित किया गया है आईसीसी प्लेयर के रूप में फरवरी 2022 के मंथ में। तो राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, दैट इज श्रेयस अय्यर और अमेलिया कर। ठीक है, अमेलिया कर और श्रेयस अय्यर दोनों को जो है नामित किया गया है आईसीसी प्लेयर मंथ फरवरी 2020 मंथ के रूप में। तो ये आपको याद रखना है इन दोनों का नाम। क्वेश्चन नंबर थर्ड रहेगा, वन अप प्राइमरी मार्केट्स इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म हैज़ बीन लॉन्च्ड बाई। तो आपसे पूछा गया कि एक प्राइमरी मार्केट्स इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जिसका नाम क्या है, दैट इज़ वन अप। तो उसको किसके द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, दैट इज़ IIFL सिक्योरिटीज़। IIFL सिक्योरिटीज़ के द्वारा जो है एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, प्राइमरी मार्केट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म, जिसका नाम क्या है दोस्तों, वन अप। याद रखना है नाम आपको। तो दोस्तों अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूं मैं, तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये IIFL लिमिटेड्स के द्वारा एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम क्या है, वन अप। और ये इंडिया का पहला प्राइमरी मार्केट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, ये भी आपको याद रखना है, भारत का पहला प्राइमरी मार्केट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म। राइट, चलो क्वेश्चन नंबर फोर्थ रहेगा, ध्यान से पढ़ना है। विच स्टेट बिकेम द टॉप स्टेट इन द लिस्ट ऑफ फुल इम्यूनाइजेशन इन इंडिया विद 90.5% कवरेज अंडर मिशन इंद्रधनुष। तो मिशन इंद्रधनुष के अंदर जो है दोस्तों कौन सी स्टेट ने अभी हाल ही में जो है वो टॉप किया है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया है जिसका कवरेज कितना है, 90.5%। राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, दैट इज उड़ीसा। तो उड़ीसा स्टेट ने अभी टॉप किया है, याद रखना है आपको, 90.5% कवरेज जो है उसने की है अंडर मिशन इंद्रधनुष। तो मिशन का नाम भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूं मैं, तो अभी रिसेंटली जो है एक सर्वे जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है वो कंडक्ट हुआ है 5 उड़ीसा में, उसने जो है टॉप स्टेट जो है वो लिस्ट में जो है टॉप पे आई है, मतलब फर्स्ट रैंक जो है हासिल किया है विद इन कवरेज ऑफ 90.5%। ठीक है, 90.5% की कवरेज के साथ अंडर मिशन इंद्रधनुष। दूसरा चीज़ दोस्तों, उड़ीसा की 20 डिस्ट्रिक्ट जो है फाउंड की गई है जिसमें 90% फुल इम्यूनाइजेशन हुई है, और साथ में 10 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जिनमें 90% से कम जो है इम्यूनाइजेशन हुई है, जिसके कारण इसका जो टोटल कवरेज बनता है वो 95% जो है वो बनता है। उड़ीसा की अगर मैं कैपिटल की बात करूँ तो वो क्या है, दैट इज़ इन भुवनेश्वर। उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल, याद रखना है। चीफ मिनिस्टर का नाम है नवीन पटनायक। राइट, चलो आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ रहेगा, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैज़ बीन लॉन्च्ड बाई। तो दोस्तों एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, आपसे पूछा गया कि वो किसके द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज L&T। तो L&T के द्वारा भी हाल ही में दोस्तों एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है उसको लॉन्च किया गया है। चलो इसके बारे में देख लेते हैं। अब देखो दोस्तों, जो लार्सन एंड टोब्रो है उनके द्वारा हाल ही में एक L&T, देखो नाम याद रखना है आपको, L&T सुफिन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ठीक है, उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, L&T सुफिन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। उसको हाल ही में क्या किया गया, इस्टेब्लिश किया गया। कंट्री का पहला कंप्लीट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होगा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स और सर्विस सोल्ड के लिए अदर बिजनेस में। ठीक है, तो जैसे कोई सर्विस सोल्ड करनी है या किसी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के रिलेटेड जो है, ये पहला एकमात्र ऐसा जो है ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है इसको बनाया गया है L&T के द्वारा, याद रखना है आपको। और इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, L&T सुफिन ई कॉमर्स। ठीक है, ये आपको नाम याद रखना है। L&T के अगर मैं बिजनेस हेड की बात करूँ तो उनका नाम क्या है, भद्रेश
पाठक उनका नाम है। और साथ में अगर इनके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ की बात करूं तो उनका नाम भी आपको याद रखना है, दैट इज़ एस.एन. सुब्रमण्यम। ठीक है, तो एस.एन. सुब्रमण्यम जो है वो यहाँ के एल.एन.टी के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अगर मैं कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी हेड की बात करूँ एल.एन.टी में तो उनका नाम है अनूप सहाय। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अकॉर्डिंग टू सिप्री रिपोर्ट विच नेशन इमर्जेस एज लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स। तो हाल ही में सिप्री रिपोर्ट आई है दोस्तों, तो उसके अनुसार कौन सा नेशन है जिसने जो है लार्जेस्ट इंपोर्टर बना है आर्म्स का। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंडिया। ठीक है, तो याद रखना है इंडिया जो है अभी रिसेंटली जो रिपोर्ट सिप्री के द्वारा आई है उसमें इंडिया जो है लार्जेस्ट इंपोर्टर बना है आर्म्स का, याद रखना है। चलो अब देखो दोस्तों, सिप्री की अगर फुल फॉर्म की बात करूं तो वो है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन। ठीक है, उनके द्वारा अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जो थी लॉन्च की गई 2021 तक की, और जो रिपोर्ट रिलीज़ की गई थी वो ट्रेंड्स पे की गई थी इन इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफर्स पे। ठीक है, और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत और सऊदी अरेबिया ये दोनों जो है लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म के रूप में दोस्तों सामने आए 2017 से लेके 21 के बीच में। अब दोनों कंट्रीज जो है 11% की ग्लोबल आर्म्स की सेल में अकाउंटेड है, मतलब 11% की जो आर्म सेल हुई है वो दोनों इन्हीं के बीच में हुई है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इजिप्ट 5.7%, ऑस्ट्रेलिया 5.4% और चाइना कितनी 4.8%। और इस लिस्ट के अनुसार, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत क्या है, टॉप पोजीशन पे है। ठीक है, याद रखना है आपको। अब भारत का जो 85% इंपोर्ट है वो कौन कौन सी कंट्री से आता है, वो आता है 3 कंट्रीज से। कौन कौन सी है, दैट इज़ रशिया 46% भारत का इंपोर्ट है, फ्रांस से 27% और यूएसए कितना है 12%। ठीक है, तो ये 3 मेजर कंट्रीज हैं, यहाँ से इंडिया जो है अपने आर्म्स को इम्पोर्ट करवाता है, तो याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा, हु इज करंटली रैंक्ड एट द टॉप इन आईसीसी टेस्ट ऑलराउंड रैंकिंग 2022। अभी दोस्तों हाल ही में जो है आईसीसी टेस्ट ऑलराउंड रैंकिंग जो है उसको रिलीज़ किया गया था, तो आपसे पूछा गया कि अभी हाल ही में जो है आईसीसी टेस्ट ऑलराउंड रैंकिंग में किसने जो है वो टॉप किया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, दैट इज़ रविंद्र जडेजा है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूं मैं दोस्तों, तो इसमें अभी यही बताया गया है कि जो ऑलराउंड रैंकिंग है रविंद्र जडेजा की वो रहेगी 406 पॉइंट, जिसके कारण इन्होंने नंबर 1 पे जो है टॉप किया। दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों वो रहते हैं जेसन होल्डर जो कि वेस्ट इंडीज़ से हैं 382 पॉइंट्स के साथ, और साथ में थर्ड नंबर पर आते हैं हमारे आर अश्विन 347 पॉइंट्स के साथ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा दोस्तों, विच हाई कोर्ट हैज अपहेल्ड द हिजाब बैन। तो कौन से हाई कोर्ट के द्वारा दोस्तों जो हिजाब बैन है उसको कंटिन्यू रखा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, दैट इज कर्नाटका हाई कोर्ट। ठीक है, तो कर्नाटका हाई कोर्ट। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों, बहुत सारी पेटिशंस जो थी वो डाली गई थी कि हिजाब को जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में बैन नहीं होना चाहिए। तो अभी जितनी भी पेटिशंस आई थी उसको कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वारा जो है डिसमिस जो था वो कर दिया गया था। द हाई कोर्ट इन इट जजमेंट स्टेटेड दैट वेयरिंग द हिजाब इज़ नॉट एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। तो हाई कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट जो है अभी रिसेंटली दी गई कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वारा, उसमें ये बोला गया कि हिजाब पहना एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो है वो मतलब एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है हिजाब में। तो ये आपको याद रखना है। तो अभी रिसेंटली यही पूछा गया था कि अपहेल्ड जो है कौन से हाई कोर्ट के द्वारा जो हिजाब बैन अपहेल्ड किया गया है, तो राइट आंसर क्या रहेगा उसका, कर्नाटका हाई कोर्ट ही रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा, व्हेन इज नेशनल वैक्सीनेशन डे 2022 ऑब्जर्व इन इंडिया। तो वैक्सीनेशन जो डे है दोस्तों हमारा नेशनल वैक्सीनेशन डे 2022 का पूछा गया है कि कब जो है वो मनाया जाएगा। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मार्च 16। तो 16 मार्च को जो है नेशनल वैक्सीनेशन डे जो है वो मनाया जाएगा। अब देखो दोस्तों, जो नेशनल वैक्सीनेशन डे होता है वो हर साल 16 मार्च को ही मनाया जाता है। इसका जो मेन एम होता है दैट इज़ टू, इसका मेन एम क्या रहेगा, दैट इज़ टू क्रिएट अवेयरनेस बढ़ाने के लिए और लोगों तक एक मैसेज पहुंचाने के लिए दैट हाउ वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ प्रिवेंटिंग हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़। कि मतलब किस तरह से जो है एक वैक्सीनेशन जो है किस तरह से लोगों को प्रोटेक्ट कर सकती है, प्रिवेंट कर सकती है किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ से। तो ये इस दिन का मेन एम होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ बीन नेम्ड एज चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया। तो हाल ही में एयर इंडिया के जो चेयरमैन है उनको भी नाम जो है वो दिया गया, मतलब नाम नए अपॉइंट हुए हैं। तो क्या नाम है उनका दोस्तों, तो उनका नाम रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ एन चंद्रशेखरन। ठीक है, एन चंद्रशेखरन को अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया, याद रखना है।
अब देखो दोस्तों, जो चेयरमैन थे टाटा सन के, उन्हीं को ही दोस्तों अपॉइंट कर दिया है चेयरमैन ऑफ एयर इंडिया, जिसका नाम मैंने अभी ऊपर बताया, एन चंद्रशेखरन। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। दूसरा, टाटा ग्रुप के फाउंडर की नाम है दैट इज जमशेदजी टाटा। टाटा ग्रुप को फाउंड कब किया गया था? 1868 में किया गया था, दैट इज़ इन मुंबई। टाटा ग्रुप का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वो भी मुंबई में ही है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।